नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि क्या है देश में चाइनीज वायरस के ताजा हालात। आपको बता दें कि देश में चाइनीज वायरस के संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार। अब तक के 2,412 लोगों की जानें गई हैं और 24 घंटे में 118 ने गंवाई हैं जानें। आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और देश में संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। और वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के मुताबिक देश में पॉजिटिव की संख्या 74,149 पहुंच गई है, जबकि जान जाने वालों का आंकड़ा 2,412 पहुंच गया है। फिलहाल 47,502 सक्रिय मामले हैं, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 24,231 है। पिछले 24 घंटे में 3380 नए मामले सामने आए हैं और 118 लोगों की जान गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक के देश में संक्रमितों की संख्या 70,756 हो गई है और 2,293 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें 46,008 एक्टिव मामले हैं, जबकि 22,454 इलाज के लिए डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और अब अगली खबर बता दें कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। नए नियमों के साथ 17 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के चौथे चरण का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में नियम बदल जाएंगे, इसके लिए राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई से पहले देश को नए नियमों जानकारी दे दी जाएगी। अब पीएम ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप नियम वाला होगा। बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन 3 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही है और पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों का होगा। राज्यों में हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। और अब अगली खबर बता दें कि गुजरात में सीएम बदलने की खबर चलाने पर संपादक पर राजद्रोह का केस। हार्दिक वाघेला ने किया विरोध। जी हम बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलने की खबर छापने पर एक समाचार पोर्टल के संपादक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस पर सत्ताधारी भाजपा के विरोधी नेता पुलिसिया कार्रवाई से नाराज हो गए हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, शक्ति सिंह एवं शंकर सिंह वाघेला ने विरोध जताया है। वाघेला ने कहा कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ा है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना योद्धा डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ का बुरा हाल। 2 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, घर चलाना हुआ मुश्किल। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना योद्धाओं को आभार जताने के लिए पहले ताली थाली बजाई गई, इसके बाद उनकी सलामती के लिए हर घर में दीप जलाया गया। इतना ही नहीं, देश की तीनों सेनाओं के द्वारा उनके सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। लेकिन ये सब अब बेमानी नजर आ रहा है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना और अन्य मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को सरकार उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रही है। जी हाँ, नॉर्थ MSD यानी नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को इस कोरोना संकट के बावजूद 2 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि नॉर्थ MCD अस्पतालों के डॉक्टर का कहना है कि 2 महीने से ज्यादा का भुगतान नहीं किया गया है। नॉर्थ MCD अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों, पॉलिटेक्निक्स और मैनेटरी अस्पतालों के कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला। नॉर्थ MCD कमिश्नर वर्षा जोशी ने पुष्टि की कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और कुछ अन्य मेडिकल स्टाफ को फरवरी के लिए अंतिम वेतन दिया गया था। MCD के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें मई के पहले सप्ताह में फरवरी का वेतन मिला था। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी से गुजारिश किए उद्धव ठाकरे, हमको सेंट्रल फोर्स चाहिए, लॉकडाउन खुला तो तबाही हिला देगी। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक में लॉकडाउन पर कोई भी फैसला सावधानी पूर्वक के लिए जानने की अपील की है। उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल फोर्स की सहायता लेने की भी बात की है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने चीन के वुहान का उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना के मामले मई में शिखर पर पहुंच सकते हैं, ऐसा जून जुलाई में भी हो सकता है। मैंने पढ़ा है कि वुहान में फिर से कोरोना के केस आने लगे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक में उद्धव ने कहा कि मैं निवेदन करता हूं कि जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र को केंद्रीय बल भी देना चाहिए। यहां पुलिस पर भारी दबाव है और पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 7 की जानें गई हैं। और अब अगली खबर बता दें कि शराब की होम डिलीवरी को महाराष्ट्र में मिली मंजूरी, 2 दिन में आएंगे दिशा निर्देश। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हालांकि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तभी प्रभावी होगा जब इस संदर्भ में दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जिन लोगों को पीने की अनुमति है वही होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा। शराब की दुकानों को 5 मई से खोलने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी थी। अधिकारी ने कहा कि होम डिलीवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है। और अब अगली खबर बता दें कि योगी सरकार का फैसला, खत्म होंगे 6 तरह के भत्ते, 16 लाख राज्य कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। जी हम बात करें कोरोना संक्रमण काल के चलते जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो इसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार का अप्रैल महीने की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 19,000 करोड़ का था, लेकिन मिले महज 200 करोड़ रुपए और उसके बाद सरकार ने कई मंदों में कटौती की है। इनमें से एक फैसला उत्तर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारियों से सीधा जुड़ा था, जिसमें सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि सरकार के इस फैसले का राज्य कर्मचारी संगठनों ने जमकर विरोध किया है और कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए जिन 6 भत्तों को पहले स्थगित किया गया था उन्हें खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और अब बता दें कि पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, 20 लाख करोड़ का नंबर दिया, ब्यौरा नहीं दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के मद्देनजर 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये राशि देश की जीडीपी का करीब 10% है। उन्होंने कहा कि इससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और इस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश की है, सिर्फ नंबर दिया है, ब्यौरा नहीं दिया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी के भाषण को एक लाइन में समेटा जाए तो ये हेडलाइन हंटिंग है, एक संख्या है 20 लाख करोड़, कोई ब्यौरा नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने करीब 33 मिनट तक देश को संबोधित किया और आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और अब अगली खबर बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा पीएम पहले करते हैं गलती फिर मांगते हैं माफी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की रात 8 बजे देश के नाम संबोधन किया और इस खबर के सामने आने के बाद हर किसी के मन में लॉकडाउन को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इस दौरान आज तक से बातचीत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मुसीबत में भी डालते हैं, माफी भी मांगते हैं, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज 2 नदी की प्रवाह बदल गई है। मजदूर कितने हताश हैं, जिस पीड़ा में मेरे राज्य के लोग गुजर रहे हैं वो यहाँ के प्रवासी ही बता सकते हैं।
मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसके चलते आपको कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। मैं आपकी दिक्कत और परेशानी समझता हूं, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े। हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है। रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू हम देते हैं। इस राज्य के मजदूर को घर वापस आने के लिए रेल किराया देना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं जाकर लोगों को ले जाऊं। सीएम हेमंत सोरेन ने बातचीत में कहा कि हमने झारखंड में अभी तक किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी है। अभी तक पूरी तरह से राज्य में लॉकडाउन है। रमजान के समय में लॉकडाउन खोलने से लोग अचानक बाहर निकलेंगे, हालात और खराब हो सकते हैं। अभी हमने लॉकडाउन नहीं खोला है। 17 मई को पीएम मोदी का निर्णय होगा। वह हमारे कैप्टन हैं और उनके निर्णय आखिरी होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि देश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, क्या सरकार को लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में बता दें कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी पर विवादित ट्वीट मामले में बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर। जी हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यूथ कांग्रेस की ओर से संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर, छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। संबित पात्रा पर देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर विवादित ट्वीट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि भाजपा नेता ने देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर विवादित बातें लिखी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि अगर कोरोना संकट के बीच देश में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीक में सबसे आगे होते। भाजपा प्रवक्ता ने इसी ट्वीट को लेकर लिखा कि अगर कांग्रेस के समय कोरोना संकट के होता तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट और घोटाला और 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई और भाजपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और अब जो खबर निकल कर आ रही है आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे, सभी को दे 7,500 रुपए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार लाखों मजदूरों की सुरक्षित उनकी घर वापसी सुनिश्चित करे और सभी के खाते में कम से कम 7,500 रुपए जमा करे। साथ ही राहुल गांधी ने लघु और मध्यम उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की भी आग्रह किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 1-2 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस पैकेज को किस तरह से दिया गया है। ये पैकेज सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। साथ ही पीएम मोदी ने नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4 की बात कही है। अपने वीडियो संदेश को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लाखों मजदूर भाइयों बहनों को जो सड़क पर चल रहे हैं उनके घर वापस भेजने की सुरक्षित वापसी के लिए घोषणा करें। इसके साथ ही संकट के इस समय में उन्हें समर्थन देने के लिए सभी के खाते में कम से कम 7,500 रुपए की राशि सुनिश्चित करें। अपने ट्वीट में राहुल ने यह भी लिखा कि जब भी उनके बच्चे आहत होते हैं तो माताएं रोती हैं। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि वंदे मातरम मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। 31 देशों में 149 फ्लाइट्स आएंगी। जी हम बात करें कि कोरोना की वजह से देश विदेशों में फंसे भारतीयों का वतन वापसी के मिशन वंदे मातरम का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से 139 उड़ानें संचालित होंगी। मिशन का पहला चरण 7 मई को शुरू हुआ था। ये चरण बुधवार को खत्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार 139 उड़ानों में 13 उड़ानें अमेरिका से, 11 संयुक्त अरब अमीरात से, 10 कनाडा से, 9 सऊदी अरब और यूके से, 8 मलेशिया और ओमान से और 7 कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से आएंगी। इसके अलावा 6 उड़ानें यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया और रूस, 5 फिलीपींस से, 4 फ्रांस, सिंगापुर, आयरलैंड और किर्गिस्तान से, 3 कुवैत और जापान से, 2 जॉर्जिया, जर्मनी, तजिकिस्तान, बहरीन और आर्मेनिया से, 1 थाईलैंड, इटली, नेपाल, बेलारूस, नाइजीरिया और बांग्लादेश से आएंगी।
और अब अगली खबर बता दें कि कोरोना वायरस ने तोड़ी अमेरिकी इकोनॉमी की कमर, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की गई नौकरी। जी आपको बता दें कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी प्राकृतिक स्वास्थ्य आपदा के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की इकोनॉमी पर भी महामारी की बड़ी मार पड़ी है। इसका परिणाम ये हुआ कि देश के 3.5 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। कोरोना वायरस के चलते सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ट्रैवल और पर्यटन उद्योग तबाह हो चुका है। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। यूरोपीय देशों के बाद महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ है। और अब बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से बंद होने के कगार पर दुनिया की 100 साल पुरानी एयरलाइंस। जी आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी एयरलाइंस कंपनी पर कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। इस महामारी की वजह से कंपनी अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही है और सरकार भी कंपनी की कुछ सुनने की हालत में नहीं है। बात हो रही है लैटिन अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी अवियाना होल्डिंग्स एयरलाइंस की, जिसने रविवार को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। और कुछ न्यूज एजेंसी की बता दें कि कोलंबिया की इस एयरलाइंस को सरकार की तरफ से भी आर्थिक मदद मिलने की सारी उम्मीदें कमजोर हो गई हैं। ट्रैवल बंद है और सब लॉकडाउन की वजह से हर कोई घरों में ही दुबका हुआ है। और अवियांका होल्डिंग्स का हेडक्वार्टर बगोटा में है और कोविड-19 की स्थिति एयरलाइंस का बिजनेस भी मार्च के अंत में ठप पड़ा है। कंपनी के करीब 20,000 कर्मचारियों को बिना सैलरी के संकट के समय घर में बैठना पड़ गया है। और अब बता दें कि देश में क्या है मौसम का हाल। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी का अनुमान। हरियाणा, पंजाब, यूपी में आज हो सकती है बारिश। जी हां, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। इसका प्रभाव पर्वतीय इलाकों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मौसम में नमी बनी हुई है। इसके चलते बादल आसमान में रह रहकर बने रहेंगे। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के वो इलाके जो उत्तराखंड के करीब हैं, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना होने और हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।